हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सिक्स्थ पढ़ रहे हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या NCERT बेस्ड है। तो इन मैथमेटिक्स को हम कुछ लेक्चर दिए हैं इसके मुतलिक, और इसके आगे जो कि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं दैट इज़ होल नंबर्स। दैट इज़ ये चैप्टर नंबर 2 है कि जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, और इसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर होल नंबर्स। जो चैप्टर नंबर 2 है, द चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है होल नंबर्स, जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, ये वाला, दैट इज़ दिस वन। और इसके कुछ लेक्चर्स हमने पहले ही दे दिए हैं और आज कंटिन्यू करेंगे कि उसके बाद देखो, इसमें भी हम लेसन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो है ये हमने स्टार्ट की है। इसमें पहले 1, 2 एंड 3 पहले 3 क्वेश्चन जो हैं ये हमने कंप्लीट किए हैं, और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। थोड़ा सा इसमें ई पार्ट तक है, 5 पार्ट है, तो ये आज करने जा रहे हैं। इसमें पर्टिकुलरली एक वर्ड लिखा है, जैसे कि हम यहाँ पहला क्वेश्चन चौथा वाला देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? दैट मीन्स आपको डिवाइड करना है 2 डिजिट या 3 डिजिट, जो भी वहाँ से दिया गया है उसमें आपको डिवाइड करना है इस तरह कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 7 to 8। जो ये 7 to 8 है, इसको मल्टीप्लाई किया है 101 से। दैट मीन्स 7 to 8 को मल्टीप्लाई किया है 101 से। दैट मीन्स इसको आप क्या करोगे, इसको आप लिखोगे 7 to 8 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लिखोगे 100 + 1। ये भी यही होता है। इसका मतलब भी कि आपको 100 से और 101, इन दो को अगर आप ऐड करोगे ये बन जाएंगे 101 मल्टीप्लाइड बाय 7 to 8। तो इस तरह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर थोड़ा इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम रब कर देते हैं इतने सारे को, और फिर मैं क्वेश्चन में ही आपको समझा लेता हूँ कि क्या करना है। देखो, यहाँ पर दिया गया है 7 to 8। अब हमें आसान हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप जानते हो अगर किसी को भी हम मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो सिर्फ अब पीछे से 2 ज़ीरो डालने हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी है कि 7 to 8 को मल्टीप्लाई हमने किया है 101, तो हमने किया है 7 to 8 को मल्टीप्लाई 101 से। दैट मीन्स क्यों ना हम इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। तो इसके आगे और एक स्टेप लिखेंगे हम, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब है, पहले मैं रब करता हूँ क्योंकि जगह कम बच जाती है फिर। तो इसको हम रब करते हैं, फिर हम लिखते हैं 7 to 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 7 to 8 मल्टीप्लाइड बाय 1। आप आराम से देख सकते हो, यहाँ से हमें निकलेगा 7 to 8 00, और यहाँ से हमें सिर्फ 7 to 8, क्योंकि हमने यहाँ मल्टीप्लाई 1 से किया है तो हमें ये आराम से 7 to 8। उसके बाद इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो अगर हम 7 to 8 यहाँ पर लिखेंगे इस तरह, 8 2 7 7 14 एंड 15 3 एंड 7, ये आएगा 7 3 5 2 8 हमारा आंसर। ये आप क्वेश्चन पहले मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद हम दोबारा जल्दी से देखेंगे। तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हो ये और हमने क्या किया है, इसे डिवाइड किया है 2 में, किसमें, 101 को डिवाइड किया है 100 और 1 में, तो यही बन जाएगा हमारा 100 एंड 100, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। तो 7 to 8 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1 से, और जो भी वहाँ पर दोनों का आंसर जहाँ ये आएगा उसमें हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने किया है ये 7 to 8 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7 to 8 इंटू 1, दैट मीन 7 to 8 00, 100 से मल्टीप्लाई करके निकला है, और 7 to 8 1 से। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। देखो,
यहाँ पर क्वेश्चन है 5437। तो यहाँ से मल्टीप्लाई जो है ये डिस्टिंक्ट इसको नहीं करेंगे, 100 जो 1 है इसको पहले हम डिवाइड करेंगे, किस में करेंगे, 1000 प्लस 1 में। तो इसका मतलब है जो इसने दिया है 5437 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से करेंगे, जो भी दोनों का आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, उसमें सिंपल एडिशन करेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा 5437 मल्टीप्लाइड बाई 1001, और 1001 को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है, 1001। तो 54 इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हम अलग अलग लिखेंगे, 543 मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड प्लस 5437 मल्टीप्लाइड बाई 1। जब हम ये करेंगे तो 5437 निकलेगा, क्योंकि हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, और 5437 1 से जब निकलेगा, और इन दोनों को हम एडिशन करेंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपको आएगा 544247 आंसर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा आपको। तो इस तरह आप देख सकते हो। उसके बाद हमारा तीसरा पार्ट है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसने ट्रिकी बनाया है क्वेश्चन, दैट मीन्स कि 824 मल्टीप्लाई बाई 24। तो बच्चे समझेंगे कि हमें क्या करना है। आपको सिंपली देखना है कि जब 100 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो वो निकलेगा 25। तो क्या किया इसने कि इसने किया है सिंपल एक मेथड कि 824 जो है इसको किया है 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4। तो जब आप देखोगे इसको फ्रैक्शन में काटो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, हाँ 4 सॉरी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24। दैट मीन्स ये आ गया 824 और इंटू 100। जब आप इसे 100 मल्टीप्लाई करोगे वो निकलेगा 20600, आपका आंसर निकलेगा। चलो इसको मैं दोबारा बोलता हूँ। देखो इसने, क्योंकि वहाँ से जो मल्टीप्लाई है दैट इज़ 25 को हम सिंपली लिखेंगे 100 डिवाइड बाई 4, क्योंकि जब आप ये डिवाइड करोगे यहाँ पर आप अगर देख सकते हो 4 2 ज़ा 8, 2 यहाँ 4 5 ज़ा 20, 2 2 4 5 ज़ा 20, 0 आ गया। तो आराम से ये डिवाइड कर सकते हो, तो लिख सकते हो। तो अब क्या इसने लिखा है कि 25 को 100/4 बनाया, 824। तो ये करोगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, ये ख़त्म हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ये आराम से 20600 आएगा आपका आंसर। फिर यहाँ पर इसने क्या किया है, 1000 डिवाइड बाई 8, 1000 डिवाइड बाई 8 करोगी वो आएगा आपका 25। जब 25 आ गया तो उसके बाद आप आराम से क्या करोगे 4275 है, इस इंटू 1000/8 इसको काटोगे। जब आप इसको काटोगे तो आपका आंसर या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो आराम से आ जाएगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हो। तो डिवीजन मेथड यहाँ पर भी हमने अप्लाई किया है आराम से यहाँ पर। तो ये पॉइंट्स में आता है, जब आप करोगे तो ये आएगा आंसर, फिर 1000 मल्टीप्लाई करोगे ये निकलेगा फिर फाइनल आंसर। ये लास्ट पार्ट है इसका, 504 मल्टीप्लाई बाई 35, 504 मल्टीप्लाई बाई 35 क्या होता है। यहाँ पर आप 500 को करोगे, क्योंकि ये आसान 100 इसमें आता है, 500 प्लस 4 यही होता है 504। फिर 500 को क्या करोगे 35 से मल्टीप्लाई, वो निकलेगा 17500। उसके बाद 4 को करोगे 35 से मल्टीप्लाई, वो आएगा 140। जब ये दोनों आएंगे
तो उसके बाद आपको प्लस करना है, वो आपका आंसर आएगा 17640। तो दोबारा यहाँ पर आप देखो कि हम किस तरह ये क्वेश्चन करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 504 मल्टीप्लाइड बाई 35 को कुछ नहीं करोगे आप 504, क्योंकि ये आराम से हंड्रेड्स में होता है 504। तो ये बन गया 504। उसके बाद 500 को 35 से मल्टीप्लाई करने हैं, वो बन जाएगा 17500। उसके बाद 4 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे, वो बन जाएगा 140। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद इन दोनों को सम अप करोगे, जो इनके आंसर आएंगे दैट विल बी योर रिजल्टेंट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि आप पैटर्न देखो। आप सॉरी मैंने हाँ यहाँ पर आप पैटर्न देखो। देखो यहाँ पर हमें पैटर्न देखना है कि 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1, तो 1 ठीक है। उसके बाद 1 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 3। दैट मीन्स हमें यहाँ पर 1 2 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4, 1 2 4 5 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5। दैट मीन्स जो नेक्स्ट होगा, जो इसके बाद होगा या इसके बाद जो पैटर्न होगा वो 6 तक जाएगा। 1 2 3 5 6 इंटू 8 तो हमें हर किसी में सेम है, प्लस 6। और आपका जो है वो आंसर आएगा ये वाला। यहाँ पर जो पैटर्न आपको दिखेगा, ये पैटर्न इसने यूज़ किया। अब आपको दोबारा करना है 1 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इस तरह आपको एक जितने भी पैटर्न आप देख सकते हो इंक्रीज करने होंगे, वो आप आराम से कर सकते हो।